हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह झारखंड में शिक्षण संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन झारखंड, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट जो बच जाएगा वो रहेगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो झारखंड में शिक्षण संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन झारखंड। यहाँ से आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक बार में ही बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसके बाद इसकी जो है नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगी, उसको भी देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की जो है PDF चाहिए तो आप इस लेक्चर का PDF के लिए आप जो है ऊपर स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और दूसरा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। शेयर तो ज़रूर ही करें क्योंकि इनसे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा और लगभग जितने लोगों को जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज की इस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है, ठीक है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है राज्य में साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है, तो 66.40% जो है वो पूरे स्टेट का है, ठीक है। और उसमें भी आप देखिए, अगर आप उसमें भी आप देखिए कि अगर आप देखें कि मेल लिटरेसी रेट, मेल और अगर फीमेल लिटरेसी रेट की अगर आप बात करिएगा मेल और फीमेल की, तो उसमें आपको देखिए मेल लिटरेसी रेट कितना है 76.8% जो हो गया मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। और ये सेकंड आपका दिया हुआ है 55.50 जो है वो है फीमेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट। और 76.1 दिया हुआ 76.10, ये देखिए 76.10 जो है वो है क्या है, रांची में सबसे ज़्यादा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची में सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे है, रांची में फर्स्ट नंबर है रांची, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है आपका पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड है आपका पूर्वी सिंहभूम सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, ठीक है। और इसका परसेंटेज क्या है पूर्वी सिंहभूम का 75.50 इसका परसेंटेज है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ओवरऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। देखिए अभी मेल लिटरेसी रेट मैंने बताया था, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो मेल लिटरेसी रेट कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर जो है 76.8 है, 76.8। यहाँ पे ऑप्शन में मिसिंग है, तो 76.8 जो होगा वो होगा यहाँ पे 8 कर लीजिए, यहाँ पे 8 होगा। 76.8 जो होगा मेल लिटरेसी रेट 76.8। 55.50 क्या है, 75.50 जो है वो किसका है, पूर्वी सिंहभूम का जो हो गया वो है 75.50 पूर्वी सिंहभूम का डिस्ट्रिक्ट वाइज में।
और ये यही जो है 76.10 जो है वो किसका है, रांची का। और रांची का लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेट पीपल कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, रांची में। सेकंड हो गया पूर्वी सिंहभूम में, कितना 75.50 पूर्वी सिंहभूम में, 76.10 हो गया रांची में, और 76.80 हो गया टोटल मेल लिटरेसी रेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 48.82। देखिए 48.82 जो है, 48.82 क्या है, यह है पाकुड़ में। पाकुड़ में सबसे कम जो है, पाकुड़ में सबसे कम है ना, लिस्ट लिटरेसी रेट होगा। लिस्ट लिटरेसी रेट अगर कहीं है डिस्ट्रिक्ट में तो कहाँ पे है, पाकुड़ में। लिस्ट लिटरेसी रेट, लिस्ट लिटरेसी रेट। और पाकुड़ में ही याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे कम मेल लिटरेसी रेट भी है, फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। ठीक है, और 84.30 क्या है, देखिए 84.30 जो है यहाँ पे 84.30, ये रांची में मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, रांची में। रांची में सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है 84.30। ठीक है, इनमें से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन भी आया है, किस जिले में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो रांची में सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पे रांची में कितना है मेल लिटरेसी रेट, ओवरऑल कितना है रांची में, 76.10%। 76.10% जो हो गया वो रांची में है फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे है सिंहभूम, सेकंड नंबर पे सिंहभूम है। सिंहभूम में 75.50 जो है वो दूसरे नंबर पे हो गया पूर्वी सिंहभूम। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, पाकुड़। पाकुड़ के बारे में याद रखिए, पाकुड़ में सबसे कम पाकुड़ में सबसे कम, ओवरऑल भी सबसे कम लिटरेसी रेट है, सबसे कम लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम, फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम। ठीक है, तो पाकुड़ में ओवरऑल सबसे कम है, मेल लिटरेसी भी सबसे कम है, मेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, और फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे कम है। ठीक है, आगे मैं इसका परसेंटेज बताऊंगा। इनमें से किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। देखिए मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, रांची में। कितना पे है रांची में मेल लिटरेसी रेट, कितना है 84.30 जो है मेल लिटरेसी रेट कहाँ पे, रांची में। ठीक है, और फीमेल का लिटरेसी रेट कहाँ पे ज़्यादा है, वो देखना होगा। अभी तो देखिए कि मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची में 84.30, और धनबाद में सेकंड नंबर में। याद रख लीजिए, ये रांची हो गया मेल लिटरेसी में फर्स्ट, सेकंड हो गया धनबाद, सेकंड धनबाद हो गया। यहाँ पे कितना है धनबाद में 83.80, 83.80 जो है वो है सेकंड नंबर पे मेल लिटरेसी रेट में। और सबसे कम पाकुड़ में, सबसे कम कहाँ पे है, पाकुड़ में। पाकुड़ में जो है मेल के बारे में अगर बात करें, मेल लिटरेसी रेट के बारे में पाकुड़ में, तो मेल लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा है, कितना है वहाँ पे मेल लिटरेसी रेट, न्यूनतम है, मिनिमम है 57.10% जो होगा वो मेल लिटरेसी रेट। और वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे 40.50%। 40.50% जो है वो है इसमें फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे कम पाकुड़ में, सबसे ज़्यादा रांची में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जिले में पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर सबसे कम है।
देखिए मेल और फीमेल लिटरेसी रेट दोनों सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ दर होगा, रेट, दर मतलब रेट, सबसे कम कहाँ पे है, तो पाकुड़ में मैंने बताया, पाकुड़ में क्या मेल लिटरेसी रेट कितना है पाकुड़ में 57.10 और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 40.50, ठीक है। 40.50 जो हो गया वो फीमेल लिटरेसी रेट। रांची में देखिए, रांची में क्या है, रांची में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो यहाँ पे कितना है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो है अगर रांची को देखेंगे तो यहाँ पे कितना पड़ता है, रांची में प्रथम नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे हो गया ये हमारा रांची फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज में कौन हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज में सेकंड नंबर पे हो गया पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट जो है 76.10 जो हो गया ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया, और पूर्वी सिंहभूम का कितना हो गया 75.50 हो गया पूर्वी सिंहभूम में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो है रांची का हो गया 76.10 और दूसरे नंबर पे हो गया पूर्वी सिंहभूम 75.50, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, देखिए थोड़ा सा इसमें डाटा था, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछेगा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछेगा झारखंड का तो 66.40% हो गया ओवरऑल। डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछेगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में रांची फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे हो गया ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। डिस्ट्रिक्ट वाइज में रांची का परसेंटेज कितना है 76.10 और पूर्वी सिंहभूम का हो गया 75.50 हो गया पूर्वी सिंहभूम का, ठीक है। और उसी तरह जो मेल लिटरेसी रेट है, देखिए मेल लिटरेसी रेट जो है अगर आप देखिएगा मेल लिटरेसी रेट जो है तो उसमें भी रांची फर्स्ट नंबर पे है। रांची में मेल लिटरेसी रेट कितना है 84.30%। फीमेल लिटरेसी रेट अगर उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम इसमें पूछेगा आपको तो फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पे है, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पे है, वहाँ पे पाकुड़ जो है सबसे कम हो गया फीमेल लिटरेसी रेट। पाकुड़ में कितना है फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम हो गया, इसमें कितना 40.50 सबसे कम। उसके बाद देखिए फीमेल लिटरेसी रेट में भी जो है वो रांची फर्स्ट नंबर पे है, फीमेल लिटरेसी रेट में बताता हूँ। फीमेल लिटरेसी रेट में भी रांची फर्स्ट नंबर पे है, कितना परसेंटेज है रांची का, तो याद रखिए रांची का परसेंटेज है 67.40%, ये रांची का हो गया। और सबसे कम हो गया पाकुड़ में ही, सबसे कम पाकुड़ में सबसे कम हो गया, कितना परसेंट बताया था मैंने 40.50%, ठीक है 40.50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, रांची यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना कब की गई। देखिए रांची विश्वविद्यालय की स्थापना है 12 जुलाई 1960 को, 12 जुलाई 1960 को जो है रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई 12 जुलाई 1960 को, ठीक है 12 जुलाई 1960। कहाँ से अलग हुआ था, याद रखिए कहाँ से अलग होकर के बना था, बिहार विश्वविद्यालय से, बिहार यूनिवर्सिटी से बना था, बिहार यूनिवर्सिटी से, ठीक है 12 जुलाई यूनिवर्सिटी। बिहार यूनिवर्सिटी को क्या बोलते थे, बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 12 जुलाई 1960 को हो गया रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 12 सितंबर यहाँ पे याद रखिए, 12 सितंबर याद रखिए कि 12 सितंबर 1900 यहाँ 93 नहीं, यहाँ अगर आप 92 कर दें तो 12 सितंबर 1992 को 1992 में कौन बना था? VVU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किससे? रांची यूनिवर्सिटी अलग होकर के, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना हुआ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हजारीबाग में। इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। तो 12 सितंबर 1992 को कौन बना? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। 12 सितंबर 1992 को 1992 को VVU बना, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? VVU का हजारीबाग में। वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? 10 जनवरी 1993 नहीं, यहाँ पे अगर 92 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1992 को कौन अलग हुआ? तो सिद्धू कानू, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है वो 10 जनवरी 1992 को अलग होकर के रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। 10 जनवरी 1992 1992 को 10 जनवरी 1992 को सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे अगस्त 2009 से याद रखिए, अगस्त 2009 से याद रखिए क्या कि अगस्त 2009 से यहाँ पे 12 अगस्त अगर आप लगा लीजिएगा, 12 अगस्त 2009, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 2009 को कोल्हान यूनिवर्सिटी ये किससे? रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी जो बना वो रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के 12 अगस्त 2009 को बना। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाईबासा में हेडक्वार्टर। ठीक है, तो पहले याद रखिए कि रांची यूनिवर्सिटी कब बना? 12 जुलाई 1960 को रांची यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना। ठीक है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब बना? 12 सितंबर 1992 को, 12 सितंबर 1992 को 1992 को रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी 10 जनवरी 1992 को, 10 जनवरी 1992 को अलग हुआ रांची यूनिवर्सिटी से और सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी बना। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी देखिए, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी किससे अलग होकर के बना था? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से अलग होकर के कौन बना? सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी कहाँ, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? दुमका। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है दुमका। और ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कहाँ पे था? भागलपुर में। भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है उससे अलग होकर के बना सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी। कब? 10 जनवरी 1992। शायद मैंने पीछे बोल दिया है कि जो है सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से जो है अलग होकर के बना, तो नहीं, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है वो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना था 10 जनवरी 1992। करेक्शन कर लीजिएगा वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसी नहीं, यहाँ पे किस होगा, यहाँ पे किस होगा, यहाँ पे किस विश्वविद्यालय से विभाजित होकर रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? देखिए, रांची यूनिवर्सिटी जो है किससे अलग होकर के बना था? रांची यूनिवर्सिटी किससे अलग होकर के बना था? रांची यूनिवर्सिटी जो है किससे अलग होकर के बना था? तो बिहार विश्वविद्यालय से। बिहार विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता था? बिहार विश्वविद्यालय को कहा जाता था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय ये कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे एक दिखा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ पे है? बीआईटी मिश्रा, इसको हम लोग कहते हैं बीआईटी मिश्रा ना, वही है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है 1955 में बना था, 1955 में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किस विश्वविद्यालय से अलग होकर के बना था? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किससे
मिलके किससे जो है अलग हुआ था और बना था? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना था। रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के बना था। कब बना था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी? तो 12 सितंबर 1992 को बना था। 12 सितंबर 1992 को बना था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वीवीयू। इसका हेडक्वार्टर है, वीवीयू का हेडक्वार्टर कहाँ पे? हजारीबाग में। और दूसरा आपको दिख रहा होगा तिलका मांझी विश्वविद्यालय। तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो है इससे कौन अलग होकर के? तिलका मांझी विश्वविद्यालय से अलग कौन हुआ था? सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी कब बना था? सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी 10 जनवरी 1992 को बना था। 10 जनवरी 1992 को बना था तिलका मांझी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, भागलपुर वाले से। और ये कौन अलग हुआ था? सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर सिद्धू कानू का दुमका है। ठीक है। और बिहार विश्वविद्यालय से अलग कौन हुआ था? रांची यूनिवर्सिटी। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी देखिए कब बना। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी कब बना? मैंने बताया अभी आपको। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी 10 जनवरी 1992 को बना। 10 जनवरी 1992 को बना सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर है दुमका। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुमका में है। ठीक है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। और 12 सितंबर 1900 अभी मैंने बताया आपको 1992। 12 सितंबर 1992 अगर कर लें तो यहाँ से बना था कौन? वीवीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। और 12 जुलाई 1960, अब 12 जुलाई 1960 को कौन बना था? रांची यूनिवर्सिटी बना था 12 जुलाई 1960 को। और 12 अगस्त 2009 को कौन बना था? कोल्हान यूनिवर्सिटी। कोल्हान यूनिवर्सिटी कहाँ? इसका हेडक्वार्टर हो गया चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में है। तो 12 अगस्त 2009 को कोल्हान यूनिवर्सिटी और 12 जुलाई 1960 को हो गया रांची यूनिवर्सिटी। 12 सितंबर 1992 को वीवीयू और 10 जनवरी 1992 को दुमका। कोल्हान यूनिवर्सिटी रांची विश्वविद्यालय से कब विभाजित होकर के बना? देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना था? रांची किससे अलग हुआ था? और कोल्हान यूनिवर्सिटी याद रखिए, तो ये रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ था। रांची यूनिवर्सिटी से कोल्हान यूनिवर्सिटी अलग हुआ था। कब बना था? कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना था? 12 अगस्त 2009 को। 12 अगस्त 2009 को। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 2009 को। ठीक है, यहाँ पे 17 जनवरी 2009 है। 17 जनवरी 2009 को कौन बना था? नीलांबर पीतांबर। ठीक है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी 17 जनवरी 2009 को अलग हुआ रांची यूनिवर्सिटी से। 17 जनवरी 2009 को कौन बना? नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो है नीलांबर पीतांबर का है पलामू में। ठीक है, 6 जुलाई 2009 को याद रखिए। 6 जुलाई 2009 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 6 जुलाई 2009 को कौन बना? तो आप देखे होंगे 6 जुलाई 2009 को जो है वो कौन बना था? IIM जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का 8वां यहाँ पे ब्रांच बना था रांची में। 8वां ब्रांच कहाँ पे बना था? रांची में। तो IIM रांची, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रबंधन संस्थान। ये 6 जुलाई 2010 को बना था। IIM रांची जो है कहाँ बना? याद रखिए IIM जो है वो रांची में है और ISM धनबाद में है। ISM, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये धनबाद में 1926 में बना था। और यहाँ पे है 12 अगस्त 1994। 12 अगस्त 1994 की 12 अगस्त 1994 नहीं, यहाँ पे अगर आप 92 कर लीजिएगा तो यहाँ पे वही हो जाएगा। 12 अगस्त 1994 को क्या हुआ था? 12 अगस्त 1994 को नहीं होता, 12 अगस्त 2009 को हुआ था ना। तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा। 2017 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से विभाजित होकर कौन सा विश्वविद्यालय बना था? देखिए 2017 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से अलग हुआ था आपका कौन सा यूनिवर्सिटी? ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी।
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो है वो बना था। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ये धनबाद में, ठीक है, धनबाद में, धनबाद में है ये विनोद, है ना, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? धनबाद में, ठीक है। ये 2017 में VBU से अलग होकर के बना था। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है, तो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी कब अलग हुआ था? 17 जनवरी 2009 को। ये रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर के नीलांबर पीतांबर किससे बना था? रांची यूनिवर्सिटी से अलग। कोल्हान यूनिवर्सिटी, याद रखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी किससे? 12 अगस्त 2009 को, 12 अगस्त 2009 को कोल्हान यूनिवर्सिटी बना था। 12 अगस्त 2009 को कोल्हान यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से ही अलग होकर के बना था, रांची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो नीलांबर पीतांबर 17 जनवरी 2009 को, 17 जनवरी 2009 को रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ नीलांबर पीतांबर। कोल्हान यूनिवर्सिटी 12 अगस्त 2009 को हुआ था, ठीक है। रांची कॉलेज को 2017 से किस नाम से जाना जाता है? आपने सुना भी होगा, रांची कॉलेज का नाम बदल दिया गया था। रांची कॉलेज का नाम क्या रखा गया था 2017 से? क्या बोलते हैं उनको? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज 2017 से। तो रांची कॉलेज को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज भी बोलते हैं। नेशनल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, देखिए याद रखिए, नेशनल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो किसके बारे में बोल रहा है? तो नेशनल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपको ये कब बना था? 2010 में। नेशनल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 2010 में बना था, 2010 में। ये कहाँ पे है? कांके में, कांके में, ठीक है, रांची के कांके में है नेशनल लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल लॉ जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट कांके में कब बना था? तो ये रांची में कांके में 2010 में बना था, ठीक है, 2010 में। 2009 में बहुत सारा है, 2009 में याद रखिए कि ये 2009 में आपका जो है वो बहुत सारा यूनिवर्सिटी बना। पहला तो नीलांबर पीतांबर हो गया यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हो गया। दूसरा हो गया कोल्हान यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी 1992 में आपका कौन सा हो गया? VBU हो गया, ठीक है, VBU यूनिवर्सिटी हो गया 1992 में, 1992 में, ठीक है, VBU हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जगह पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई? देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में कहाँ पे किया गया? तो रांची के ब्राम्बे में, रांची के ब्राम्बे में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 2009 में। 2009 में रांची के ब्राम्बे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना, रांची के ब्राम्बे में 2009 में। 1992 में मैंने बताया था कि कोल्हान यूनिवर्सिटी और 2009 में जो है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी जो है वो दोनों बना था। 2009 में कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो 2009 में बना। और 1992 में आपका सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी और VBU दोनों 1992 में बना। सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी और VBU 1992 में, और कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी ये 2009 में बना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 2009 में। बिरला, चाहे इसको बिड़ला कह सकते हैं, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना BIT मेसरा की बात कर रहा है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे है? मेसरा में है, रांची में, मेसरा रांची में, ठीक है, मेसरा रांची में। ये कब बना था? 1955 में, 1955 में BIT मेसरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 ये जो है बना था, ठीक है। फिर यहाँ पे 1966 दिया हुआ है, देखिए 1966 दिया हुआ है। तो 1966 में याद रखिएगा, 1966 में पहला तो याद रखिए आपकी जो है यहाँ पे BSF का ट्रेनिंग सेंटर, BSF का जो है ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर प्लस स्कूल, ये कहाँ पे 1966 में बना? ये बना मेरू में। मेरू कहाँ पे पड़ता जानते हैं? मेरू हजारीबाग में पड़ता है, मेरू हजारीबाग में, ठीक है, 1966 में। और यहीं पे BSF, और ये जो 1966 में ही क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फोर्ज टेक्नोलॉजी, फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी, ठीक है, रांची में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची में है। ये भी 1966 में बना, 1966 में। तो 1966 में दो हुआ, बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल हो गया, ये हो गया मेरू में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी ये भी रांची में बना 1966 में, ठीक है। फिर 1963 में देखिए, 1963 में जो है वो क्या बना, 1963 में जो है वो सैनिक स्कूल तिलैया में। तिलैया तो जानते ही होंगे आप लोग, तिलैया में कोडरमा। तिलैया कहाँ पड़ता है? कोडरमा में। KQR कोड है वहाँ का, स्टेशन का KQR। 1926 यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए 1926 में क्या है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM धनबाद हम लोग बोलते हैं ना, तो ये कहाँ पे है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में धनबाद में बना, ठीक है। यहीं पे याद रखिए, ISM बोलेगा तो आप लोगों को करना है धनबाद 1926, और IIM बोलेगा तो आपको करना है, IIM जो है वो करना क्या है आपको, वो रांची करना है, IIM रांची, ठीक है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिए, झारखंड रक्षा शक्ति जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना खूंटी में की गई है। खूंटी में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, खूंटी में। ये कब बना था? 2016 में। याद रखिए 2016 में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बना था, और ये खूंटी के जरदाग में है, खूंटी के जरदाग में, ठीक है, खूंटी के जरदाग में। लेकिन ये काम कहाँ से कर रहा है अभी? स्थायी रूप से, देखिए परमानेंट वैसे तो है खूंटी में, लेकिन ये अभी काम कर रहा है जो है रांची से काम कर रहा है, ठीक है। कहाँ से? रांची से काम कर रहा है, रांची से। अभी ये रांची से काम कर रहा है। भारतीय खनिज संस्थान, देखिए खनिज संस्थान ये सब छोड़िए, 1926 में वही है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है। इंडियन, मैं लिख देता हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ये कहाँ पे है? धनबाद में है, 1926 में बना था, धनबाद में, ठीक है, धनबाद में, ठीक है, ISM धनबाद। जमशेदपुर याद रखिए, जमशेदपुर में क्या है? XLRI का फुल फॉर्म बताता हूं। जेवियर, X से हो गया जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब बना था? जेवियर लेबर रिसर्च XLRI जो है वो कब बना था? 1949 में। इसके बारे में मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ XLRI के बारे में। जो XLR जो जमशेदपुर में है ना, ये ओल्डेस्ट मैनेजमेंट स्कूल, ठीक है। ये 1949 में बना, 1949 में। नामकुम है यहाँ पे, नामकुम से याद रखिए, नामकुम जो है उससे याद रखिए क्या, नामकुम में क्या है आपको, 1925 में भारतीय लाह अनुसंधान यहाँ पे संस्थान है, ठीक है। यहाँ पे 1925 में नामकुम में क्या है, 1925 में बना था नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 में कहाँ की गई? याद रखिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा है, तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो पहले तो यही याद रखिए, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 26 जून 1981 में हुआ था। लेकिन बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनने से पहले 1956 में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज था, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज था, इसी को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी बनाया गया, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो 1956 में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसको 26 जून 1981 में अपग्रेड करके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ठीक है। ये कहाँ पे है? रांची में, रांची में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताऊं तो
हजारीबाग में क्या है, वीवीयू कब अलग हुआ था, 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1992, ठीक है। धनबाद में क्या है, धनबाद में आपका आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926, ठीक। बिरसा कृषि कॉलेज, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना कब की गई, जिसे 1981 के पश्चात बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाने लगे, ठीक है। तो बिरसा एग्रीकल्चर जो कॉलेज था उसकी स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956, जैसा अभी मैंने बताया था कि 1956 में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज बना था, 1956 में, ठीक। 1955 में याद करिए कि 1955 में क्या है, पहला तो हो गया बीआईटी मिश्रा रांची, बीआईटी मिश्रा रांची 1955, ठीक है, 1955। दूसरा 1955 में और याद रखिए कि यहाँ पे रांची में XISS, इसको कहते हैं जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये रांची में है, XISS रांची में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको करा सकता है, कंफ्यूजन क्या होगा मैं बताता हूँ। XISS जो है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस जो है वो रांची में है, और XLRI याद रखिए, XLRI से जो है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जमशेदपुर में है, और ये XLRI कब बना था, 1949 में, ठीक है। तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, याद रखिए कि जमशेदपुर में ज़्यादा लोग काम करते हैं क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेबर वाला कहाँ पे होगा, जमशेदपुर में, ठीक है। और सोशल सर्विस वाला जो है वो कहाँ पे है, रांची में है, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 1947 का आप याद रख सकते हैं कि 1947 में ही जो है आपका वो धनबाद में बना था सेंट्रल, याद रखिएगा, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये धनबाद में है, कहाँ पे है, धनबाद में हो गया सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1947 में बना था। धनबाद के कहाँ पे, ये सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, धनबाद के जालगोड़ा में, ठीक है, धनबाद के जालगोड़ा में है, ठीक, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1947, ठीक है, 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए लेबर के बारे में बोल रहा है, तो क्या मैंने बताया था याद करने का ट्रिक, लेबर कहाँ पे है, ज़्यादा होता है जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादा है, जमशेदपुर में, तो यहाँ पे जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जमशेदपुर में। ये कब बना था, 1949 को। और रांची में क्या है, रांची में है XISS जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये कब बना था, 1955 में, ठीक है, ये रांची में, ठीक है। और धनबाद में आईएसएम धनबाद, ठीक है, धनबाद में आईएसएम धनबाद हो गया। और याद रखिए यहाँ पे आईएसएम 1926, ठीक है, 1926। उसके बाद धनबाद से मैं और याद रखिए, एक तो हो गया सेंट्रल आपका फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा हो गया सेंट्रल, याद रखिए, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ये कब बना था, CMRI जो है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, CMRI सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बना था आपका 1941 में, 1941 में बना था माइनिंग वाला। और 1947 में बना था, वो बना था धनबाद के जलगोड़ा में, कौन, वो आपका फ्यूल वाला, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान, देखिए भारतीय प्रबंधन, यहाँ पे ISM नहीं होगा, मिसटाइप हो गया है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे होगा IIM, ठीक है, IIM होगा, ठीक।
आईआईएम की स्थापना 2010 में कहाँ की गई? तो याद रखिएगा आईआईएम की स्थापना कहाँ की गई? रांची में, रांची में है। ठीक है, आईआईएम रांची में है और आईएसएम कहाँ पे है? धनबाद में। आईआईएम की जो है स्थापना 2010 में हुई थी। धनबाद में भी बताया मैंने कि धनबाद में क्या है, धनबाद के जालगोड़ा में 1947 में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, मतलब केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है 1941 में धनबाद में ही बना था। ठीक है, तो केंद्रीय खनन वाला, माइनिंग वाला जो है वो पहले बना था 1941 में। ठीक है, तिलैया, तिलैया याद रखिए तिलैया के बारे में कि जो है आपको यहाँ पे 1963 में सैनिक स्कूल बना था, सैनिक स्कूल 1963 में सैनिक स्कूल है। ठीक है, जमशेदपुर में याद रखिए, जमशेदपुर में एक तो मैंने बताया XLRI, ये 1949 में बना, 1949 में। लेबर यहाँ ज़्यादा है इसलिए। और जमशेदपुर में एक और याद रखिए आपकी, जमशेदपुर में क्या है, ये राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, या फिर इसी को कह सकते हैं आप क्या है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। नेशनल आपको जो है, एक मिनट थोड़ा सा इंग्लिश देख लेता हूं मैं इसका। धातु विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी, हाँ, नेशनल मेट्रोलॉजी साइंस, नेशनल जो है मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी, साइंस मेट्रो लैब जो भी है, तो साइंस का लेबोरेटरी वाला जो है वो धातु विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी से जो रिलेटेड लेबोरेटरी है वो कहाँ से है? जमशेदपुर में। तो ये भी कहाँ से, ये कहाँ है? 1950 में जमशेदपुर में बना था, 1950 में। ठीक है, 1950 में जमशेदपुर में नेशनल मेट्रोलॉजिकल साइंस जो है लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो वो आपका कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ठीक है, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई, जिसकी मान्यता 2017 में समाप्त कर दी गई थी? देखिए, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब की गई थी? हिंदी विद्यापीठ है कहाँ पे, पहले ये समझिए, हिंदी विद्यापीठ कहाँ पे है? आप लोग में से कोई जान रहे होंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। हिंदी विद्यापीठ कहाँ पे है? देवघर में हिंदी विद्यापीठ। ये कब बना था जो है, ये हिंदी विद्यापीठ कब बना था? 1929 में बना था। इसको 2017 में इसकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई हिंदी विद्यापीठ की। ठीक है, 1926 में आईएसएम धनबाद, 1925 से याद रखिए केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, इसी को कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्रिक, है ना, साइकाट्रिक हॉस्पिटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्रिक हॉस्पिटल, CIPH, मतलब जो है आपका जो ये 1925 है ना, सॉरी, तो 1925 में आपका ऋण पास है, 1925 में ऋण पास, सॉरी 1925 में ये ऋण पास 1925 में ऋण पास में मतलब ये देखिए, तंत्रिका मनोचिकित्सा इसको हिंदी में कहते हैं, जो है ना, तंत्रिका मनोचिकित्सा तंत्रिका मनोचिकित्सा जो है संस्थान है। तो ये ऋण पास कहाँ पे है? 1925 में बना था ऋण पास, ये है रांची में। ऋण पास कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, इसी के साथ 1918 याद रखिए, 1918, कंफ्यूजन नहीं होगा, डेट बहुत सारा है ना, थोड़ा इसको बारीकी से अच्छे से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 1918 में क्या था? CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्रिक हॉस्पिटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्रिक हॉस्पिटल जो है, मतलब जो पागल खाना हम लोग कहते हैं, वो कांके में है, रांची के कांके में। ठीक है, 1918 में हो गया आपका केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची में, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्रिक हॉस्पिटल, ये हो गया 1918 में। और 1925 में हो गया तंत्रिका मनोचिकित्सा संस्थान, वो हो गया 1925 में, जिसको ऋण पास कहते हैं। ऋण पास का जो है वो फुल फॉर्म होता है रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाट्री एंड अलाइड साइंसेस, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकाट्री एंड अलाइड साइंसेस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1949 में कहाँ की गई? देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना, देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना क्या है? धनबाद के सिंदरी में, ठीक है, धनबाद के सिंदरी में। तो धनबाद के सिंदरी में जो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई 1949 में, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो और इसी से मिलता जुलता है बिड़ला। तो बिड़ला कहाँ पे है? बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब बीआईटी वाला कहाँ पे है? मेसरा में। मेसरा कहाँ है? रांची में। कब बना था? 1955 में, ठीक है, 1955 में बना था बीआईटी मेसरा, रांची में। और जमशेदपुर में एक्सएलआरआई, मैंने क्या बताया था? एक्सएलआरआई 1949 में, 1949 में एक्सएलआरआई। और दूसरा यहाँ पे क्या है? नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो, नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे? मतलब राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में 1950 में बना था, 1950 में। 1949 में एक्सएलआरआई बना, और नेशनल मेट्रोलॉजिकल जो है आपका लेबोरेटरी वो कहाँ बना? जमशेदपुर में 1950 में, ठीक है। हजारीबाग में VVU अगेन, ठीक है, हजारीबाग में VVU भी है। देखिए चावल का भी अनुसंधान वाला संस्थान है, और वो मिट्टी वाला भी है, मृदा वाला भी, ठीक है। आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा उसका। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 2015 में कहाँ किया गया? कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 2015 में कहाँ किया गया? तो हजारीबाग के बरही में 2015 में हुआ था, हजारीबाग के बरही में, ठीक है, कृषि वाला। नामकुम में क्या है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। कब बना था? 1925 में, नामकुम में, ठीक है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? देखिए ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो कब किया गया? 1953 में। 1953 में जो है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो ये रांची में किया गया, ठीक है, रांची में। 1947 में याद रखिएगा सेंट्रल जो है फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? धनबाद के जालगोड़ा में, धनबाद के जालगोड़ा में, ठीक है, 1947 में। 1955 में क्या क्या हुआ? 1955 में याद रखिएगा बीआईटी मेसरा बना, बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है। और उसके साथ 1955 में क्या बना? XISS, जो कि ये भी रांची में है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है, ये भी रांची में है, ठीक है। तो आपका 1955 में दो चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका। इनमें से किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1912 में बना? पहला तो याद रखिएगा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कब बना? 1912 में। किस जिले में बना है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र? जो है हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है हजारीबाग में बना है, ठीक है, 1912 में बना था, 1912 में, ठीक है, और 1912 में। और यही हजारीबाग में मैंने एक मेरू में क्या बताया था? मेरू में BSF ट्रेनिंग सेंटर और जो है सो स्कूल कब बना था? 1966 में, 1966 में। रांची में क्या क्या चीज है? रांची में बता दूं क्या क्या चीज है? रांची में जो है आपका XISS जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है, बीआईटी मेसरा, ठीक है, बीआईटी मेसरा। उसके बाद जनजातीय शोध एवं अनुसंधान जो है संस्थान, मतलब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1953 में बना था, वो है। उसके बाद रांची में आपका केंद्रीय तसर वाला अनुसंधान संस्थान है, वो भी है। ये तसर वाला 1964 में बना था, ठीक है, 1964 में बना था, ठीक है। उसके बाद रांची में आपका ये बहुत सारा चीज और भी है ना। तो रांची यूनिवर्सिटी हो गया। रांची यूनिवर्सिटी के बारे में क्या बताया था? रांची यूनिवर्सिटी जो है वो 1960 में बना था, बिहार विश्वविद्यालय से अलग होकर के। धनबाद में आईएसएम धनबाद, ठीक है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, देखिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन जो है, श्री कृष्ण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो ये कब बना था? श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण जो संस्थान है, ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, वो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कब बना था? रांची में है। पहला तो बात हो गया रांची में है। कहाँ पे है? रांची में, रांची में पहला था। और दूसरा हो गया इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1952 में। 1952 में जो है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान 1952 में है, ठीक है, ये बनेगा। और 1953 में यही याद रखिएगा, 1953 में क्या चीज है, क्या हुआ था? 19 में
रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब जनजातीय शोध एवं अनुसंधान संस्थान जो भी है तो वो 1953 में बना था, ठीक है। और 1950 में अगर आप एक और याद करिए, जमशेदपुर में क्या बताया था, नेशनल मेट्रोलॉजिकल जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है आपका, 1950 में जमशेदपुर में बना था। जमशेदपुर में दो ही चीज़ याद रखिए, एक XLRI जेवियर जो है लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में, और 1950 में ही बना था क्या आपका जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल जो साइंस लेबोरेटरी है वो बना था, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। वो भारतीय लॉ, यहाँ लॉ नहीं होगा, यहाँ होगा ला, टाइप गलत हो गया, यहाँ पे ला होगा, ठीक है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, अभी मैंने आपको बताया था लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, रांची में के नामकुम में है। कब बना था, कब बना था, कब बना था तो 1925 में बना था। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान 1925 में। धनबाद के जालगोड़ा में 1947 में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरू में क्या है, BSF ट्रेनिंग सेंटर, BSF ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एड स्कूल भी है वहाँ पे, प्लस स्कूल, BSF ट्रेनिंग सेंटर प्लस स्कूल कब बना था, 1966 में, 1960। आप तुराम डी याद कर लीजिए, तुराम डी जो है यहाँ पे क्या है, तुराम डी में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय याद होगा आपको, मैंने वो बताया था कि कौन कौन से जो है आपका मेटल वगैरह पाए जाते हैं, कहाँ से जो अभी है तो वो कहाँ से क्या पाए जाते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो है वो जो एटम वाला जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलता है, पूर्वी सिंहभूम से, ईस्ट सिंहभूम से मिलता है। ईस्ट सिंहभूम तुरामडी में है, जो है ईस्ट सिंहभूम में ही जो है तुरामडी पड़ता है। तुरामडी कहाँ पर पड़ता है, ईस्ट सिंहभूम में। यहीं पे आपका जो है एटॉमिक वाला जो है वो केंद्रीय विद्यालय है, एटॉमिक एनर्जी जो है आपका केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है। ये कब बना था वैसे आप याद रख सकते हो, 2006 में। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना रांची में कब की गई, देखिए केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना रांची में कब की गई, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना रांची में कब की गई। मनोचिकित्सा बोल रहा है ना, मतलब रांची मनोचिकित्सा मतलब साइकाट्रिक वाला जो बोल रहा है वो 1918 में बना था, 1918 में, ठीक है। मनोचिकित्सा वाला पहले बना था, उसके बाद बना था तंत्रिका वाला, ठीक है। तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना रांची के कांके में, ठीक है, रांची के कांके में। 1926 में, अगेन याद रखिए 1926 में ISM धनबाद, ठीक है। 1960 में भी याद कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आपका रिम्स बना था, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में। तो यहीं पे याद रखिए कि रिम्स जो है 1960 में बना, लेकिन ये काम करना कब से शुरू किया, 1965 से काम करना शुरू किया है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की रांची में किस वर्ष की गई, देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कब बना था, पहले तो ये याद रखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है 2000 ईस्वी में। कहाँ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्थापना, रांची में की गई, 2000 ईस्वी में रांची में की गई, 2000 ईस्वी में रांची में। 1966 में क्या है, 1966 में जो है BSF ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल बना था मेरू में, प्लस 1966 में एक और चीज क्या बना था, आपको याद रखिएगा कि 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये रांची में है 1966 में। 1947 में CFRI मतलब सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना धनबाद के जालगोड़ा में, ठीक है। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी मतलब राष्ट्रीय विधि मतलब नेशनल जो है लॉ, इसको कहते हैं, एक मिनट, इसको जो है राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
थोड़ा इंग्लिश भी इसका देख लीजिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। ये कहाँ पे है पहले ये तो याद रखिए। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ ये 2010 में बना था, ये रांची में। ठीक है, राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना रांची में 2010 में, फाइनली 2010 में ये बना। ठीक है, 2009 में तो आपको बताया कि 2009 में क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना था। 2009 में आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी बना, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी बना, ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी और आपका केंद्रीय विद्यालय मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी बना था 2009 में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना, देखिए ये भी सवाल आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया है फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना? रांची में। कब किया गया? ये जो है 1966 में किया गया। ठीक है, 1966 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना 1966 में। हजारीबाग में VVU है, BSF मेरू कैंप है मेरू में, BSF जो है ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल जो है वो मेरू में है। ठीक है, गिरिडीह में भी याद रखिए एक, ये जो है गिरिडीह में, यहाँ पे है मुर्गी पालन, बात उस टाइम चल रहा था, मुर्गी पालन शोध एवं मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान, ठीक है, ये गिरिडीह में है। इनमें से किस वायसराय के समय खनिज संस्थान की स्थापना की गई थी? था नहीं थी। ठीक है, किस वायसराय के समय किया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन, याद रखिए लॉर्ड इरविन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर जो है वो कठिन बनाना चाहे ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायसराय के समय खनिज संसाधन मतलब भारतीय खनिज संसाधन मतलब खनिज संसाधन कहने का मतलब ISM धनबाद का जो है वो बनाया गया। ISM धनबाद को किसके उस टाइम वायसराय कौन था? 1926 में ISM धनबाद बना था, तो लॉर्ड इरविन उस टाइम था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन था। तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है ना वो यहीं समाप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो फिर, तो इसको एक पार्ट 2 में थोड़ा सा बचेगा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के जो है कम ही रहेगा वीडियो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक है, तो ये अपना जो है कंप्लीट हो जाएगा झारखंड में शिक्षण संस्थान एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इन झारखंड। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं फायदेमंद है और आगे अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से फॉर्मेट किया हुआ रहता है।